जोधा बिन्त अशअस कौन थी और इसका ख़ानदान क्या था? जोधा बिन्त अशअस का इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अक़्द कब और कैसे हुआ? शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद जोधा बिन्त अशअस से क़िसास क्यों नहीं लिया गया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद जोधा बिन्त अशअस ने दूसरा अक़्द किया या नहीं? इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इन्हीं सवालों के जवाब पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले का सबसे पहला सवाल कि जोधा बिन्त अशअस कौन थी और इसका ख़ानदान क्या था? जोधा बिन्त अशअस इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी और इसके वालिद का नाम अशअस इब्ने कैस किंदी था। अशअस इब्ने कैस किंदी वो शख्स है जिसने 10 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया और इसलिए इसका शुमार अस्हाबे रसूल में होता है। लेकिन बाद अज़ आन हज़रत ये इस्लाम से पलट गया और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर के ज़माने में दोबारा इस्लाम लाया। जब ये दोबारा इस्लाम ले आया तो हज़रत अबू बकर ने अपनी बहन उम्मे फरवा का निकाह अशअस इब्ने कैस किंदी से किया। यही उम्मे फरवा आगे चलकर जोधा बिन्त अशअस की माँ करार पाई, लिहाजा इस सूरत में हज़रत अबू बकर जोधा बिन्त अशअस के मामू हुए। जोधा बिन्त अशअस का पूरा घर ही कातिलीन अहले बैत में शामिल रहा है। इस सिलसिले में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अशअस इब्ने कैस किंदी क़त्ल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में शामिल था और इसकी बेटी जोधा बिन्त अशअस कातिल इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और इसका एक बेटा मोहम्मद इब्ने अशअस करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वालों में शामिल था। इस सिलसिले का दूसरा सवाल, जोधा बिन्त अशअस का अक़्द इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कब और कैसे हुआ? इमाम अली अलैहिस्सलाम जिस वक्त अपनी ज़ाहिरी खिलाफत के ज़माने में कूफे में मौजूद थे, सईद इब्ने कैस की बेटी से इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रिश्ता करना चाहा। जैसे ही ये बात अशअस इब्ने कैस किंदी को मालूम हुई, फ़ौरन इसने बड़ी होशियारी से अपने बेटे का रिश्ता सईद इब्ने कैस की बेटी से कर दिया और जोधा का रिश्ता इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए पेश कर दिया। लिहाजा इस सूरत से जोधा बिन्त अशअस ज़ौजे इमाम हसन अलैहिस्सलाम करार पाई। इस सिलसिले का तीसरा सवाल, शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद जोधा बिन्त अशअस से क़िसास क्यों नहीं लिया गया? इस सिलसिले में शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो तहरीर किया है उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वक्त शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करीब बुलाया और फरमाया, अनकरीब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ इसलिए कि मुझे जहर दिया गया है। मैं जानता हूँ कि ये जफ़ा किसने की है और इस जुल्म का सरचश्मा कहाँ है, लेकिन मैं अल्लाह के सामने इनसे दुश्मनी करूँगा। लिहाजा मैं तुम्हें अपने हक़ की कसम देता हूँ कि इस वाक़े के और मुजरिम के पीछे न जाना और मेरे बारे में अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करना। इस सिलसिले का चौथा सवाल, क्या इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद जोधा बिन्त अशअस ने दूसरा अक़्द किया या नहीं? इस सिलसिले में जो तारीख़ की किताबों में दर्ज है वो ये है कि जोधा बिन्त अशअस ने इमाम के बाद 2 अक़्द किए हैं। पहला अक़्द याकूब बिन तलहा बिन उबैदुल्लाह से किया जिनसे 3 फ़र्जंद मुतवल्लिद हुए, इस्माईल, इसहाक, अबू बकर। इस्माईल और इसहाक अपने वालिद की ज़िंदगी में ही दुनिया से रुखसत हो गए और इनके वालिद याकूब बिन तलहा बिन उबैदुल्लाह वाक़े हर्रा में मारे गए। दूसरा अक़्द इसने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बेटे से किया जिनका नाम अब्बास था। इनसे 2 औलादें मुतवल्लिद हुईं, एक बेटी जिसका नाम करीबा था और एक बेटा जिसका नाम मोहम्मद था, लेकिन नस्ल दोनों की बाकी नहीं रही। बहुत सी किताबों में दर्ज है कि जब जोधा बिन्त अशअस की औलादों का कुरैश से कोई इख्तिलाफ होता था तो वो इन्हें अपने शौहर को जहर देने वाली औरत के फ़र्जंद कहकर तंज़ करते थे।